नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार एकलव्य क्लासेस झांसी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, सामने नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? भारत के राष्ट्रीय उद्यान मैपिंग सीरीज जो आपकी चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आपको दिख रहा है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। उन पे भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। कितने राज्यों में कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, वहां पे क्या किसके लिए ये जाने जाते हैं, इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। चलिए बच्चा लोग, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर वाले रीजन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें लद्दाख दिखाई देता है, और लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस। क्या नाम है? हेमिस। एक मिनट, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको? हेमिस को। एक राष्ट्रीय उद्यान को हम चर्चा कर रहे हैं कि लद्दाख के अंतर्गत जो आता है वो हेमिस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया? तो लद्दाख में। इतनी बात क्लियर है, पूछा जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में हम आ जाते हैं, नीचे उतर के हिमाचल प्रदेश में जो हम आ जा रहे हैं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हमें दिख रहा कौन सा? एक दिख रहा हमें ग्रेट हिमालयन। कौन सा दिख रहा? ग्रेट हिमालयन। फिर हमें दूसरा दिख रहा इंदर। दूसरा कौन सा दिख रहा हमें? इंदर। दूसरा हमें इंदर दिख रहा, और तीसरा कौन सा दिख रहा? खीरगंगा। कौन सा? खीरगंगा। कौन सा है? खीरगंगा। अब चौथा हम अगर देखें, पिन वैली भैया, मोस्ट है पिन वैली, मोस्ट है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों में जो पिन वैली है ये मोस्ट है, किसके राज्य के अंतर्गत है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। देखो इन चीजों को हम बार बार आपको मैपिंग सीरीज में ये याद दिलाते आ रहे हैं कि जो मैपिंग सीरीज है, इस मैपिंग सीरीज में जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं, एक तरीके से देखा जाए वो ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों को याद किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन टॉपिकों को इस तरीके से उठा के आपको पढ़ा रहे हैं कि मैप पे आप इनको समझ लो। ठीक है, ग्रेट हिमालयन क्या है? हिमाचल प्रदेश। इंदर किला कहां पे? हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा कहां है? हिमाचल प्रदेश। पिन वैली कहां है? हिमाचल प्रदेश। और 5वें नंबर का हम देख रहे हैं सिम बालबारा। कहां पे भैया? सिम बालबारा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये दो राज्य हमने कंप्लीट किए। तीसरा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में प्यारे साथियों एक ही है जिसका नाम है दुधवा। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बच्चा हम बढ़ जाते हैं, आगे बच्चा हम बढ़ जाते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य में हम पहुंचे मिजोरम की तरफ। ठीक है, मुरलेन। कौन सा है? मुरलेन एक है, और वहां पे दिख रहा फाबंग पुई। ठीक है, फाबंग पुई दूसरा है, और ब्लू माउंटेन यहाँ पे तीसरा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलते हैं जो हमारी पेपर की दृष्टि से अहम भूमिका निभाते हैं प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं हमने मिजोरम को कंप्लीट किया, हमने हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट किया, हमने लद्दाख को कंप्लीट किया, हमने बच्चा उत्तर प्रदेश को कंप्लीट किया। आगे बढ़ जाते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा क्लाउडेड। क्लाउड कौन सा है? क्लाउडेड। त्रिपुरा में कौन सा है? एक क्लाउडेड। एक नंबर देश को देते हैं लेपार्ड, दूसरा नंबर देते हैं तीसरे नाम पे बोलते हैं बिसोन। कौन सा है? बिसोन। तो यहाँ पे त्रिपुरा में हम देखें एक क्लाउडेड दिखाई दे रहा है हमें बच्चा, दूसरा लेपार्ड दिखाई दे रहा है, तीसरा बच्चा हमें बिसोन दिखाई दे रहा है। तो ये त्रिपुरा के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। आगे बच्चा हम बढ़ जाते हैं, अब आगे देख रहे हैं हम झारखंड। ठीक है, बिटेला नाम से एक है, बेटला जो है वो किसमें आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की भूमिका ये है, ये बिहार है, बिहार के नीचे ही जब देखते हैं सॉरी झारखंड, उत्तराखंड नहीं, सॉरी झारखंड। उत्तराखंड यहाँ है, झारखंड। झारखंड में देखते हैं एक बेटला है। कौन सा है? बेटला है। लेपार्ड कहां है भैया? लेपार्ड त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। क्लाउडियन कहां है? त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। बिसोन कहां है? त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। और हम बेटला देखते हैं तो झारखंड के अंतर्गत बेटा आता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा अब हम तमिलनाडु में नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, और तमिलनाडु में प्यारे साथियों हम किसको देखते हैं? ये सबसे छोटा भारत का है गिंडी। कौन सा है? गिंडी। हम देखते हैं मन्नार मैरीन। मन्नार मैरीन के नाम से है, तमिलनाडु के अंतर्गत प्यारे साथियों आता है। फिर उसके बाद हम बच्चा देखते हैं इंदिरा गांधी। अन्नामलाई पहाड़ी जो है वहीं पे ये देखने को मिलता है। क्या? इंदिरा गांधी। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया एक, दूसरा मन्नार मैरीन, दूसरा इंदिरा गांधी यहाँ पे, तीसरा, चौथे नंबर का होता है मुदुमलाई, और 5वें नंबर का होता है मुकुर्थी। कौन सा? मुकुर्थी। तो कहां पे? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत कितने आते हैं? 5 बच्चा आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, उनको देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं गुजरात के अंतर्गत। गिर आपने अच्छे से सुना नाम, ये दिखा गिर। 4 हमने देखे हैं, एक तो बंस दा भी बोलते और बंस था भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बंस था एक। ठीक है, ब्लैक बक,
दूसरा, तीसरा गिर, बब्बर शेर के लिए बच्चा जाना जाता है यहाँ पे, और मैरीन। चौथा किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये गुजरात के अंतर्गत आते हैं। हमने कंप्लीट किया है गुजरात के अंतर्गत। आगे बढ़ जाते हैं। एक साथ डेटा आपको पूरा एक ही मैप पे आ रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, साइड हो गया हम स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत हम प्यारे साथियों देखते हैं तो महाराष्ट्र में हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 दिखाई दे रहे हैं। देखो महाराष्ट्र में आते हैं हम, महाराष्ट्र, ठीक है। संजय गांधी एक, पेंच आपने सुना है और खूब आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपने पेंच सुना भी है और पेंच आपने पढ़ा भी है। संजय गांधी भी आपने पढ़ा है, ठीक है। नमेगांव कहां पे, महाराष्ट्र में आता है। गुंगामल कहां पे आता है, ये महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली, चंदौली कहां, महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है। टडोबा, टडोबा कहां पे भैया, महाराष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हमने महाराष्ट्र देखे। अब हम गोवा में आ जाते हैं तो महावीर, महावीर स्वामी, महावीर के नाम से यहाँ पे मोलेन भी इसको कहा जाता है। गोवा में राष्ट्रीय उद्यान आता है, कहां पे, गोवा में। अब बढ़ जाते हैं हम अगले राज्यों की तरफ और हम लद्दाख को देखे थे। अब यहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम हिरण के लिए है, बहुत अच्छे से जाना जाता, ये बहुत अच्छे से पूछा जाता, दच्चीग्राम हिरण के लिए जाना जाता प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक सिटी फॉरेस्ट है, सलीम अली के नाम से डॉक्टर, पक्षियों के डॉक्टर कहा जाता था इनको, सलीम अली, उनके नाम पे कौन सा है, सिटी फॉरेस्ट, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। किश्तवाड़ ये भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो ये जम्मू कश्मीर को भैया हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हेमिस हमने लद्दाख में पढ़ा था प्यारे साथियों। अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा, तो हरियाणा में पहले सुल्तानपुर दिखाई देता, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है प्यारे साथियों। दूसरा अगर हमसे कहे कालेसर, कालेसर भी हरियाणा में है। तो हरियाणा में हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, ये हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश को देख ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो हमें काफी दिखाई देते हैं, 10 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो बांधवगढ़ कहां है, सफेद बाघ के लिए जाना जाता, बाघ प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। बांधवगढ़ कहां पे है, 1 मिनट, ठीक है। बांधवगढ़ की अगर हम बात करते हैं, बांधवगढ़ कहां पे है, सफेद बाघ के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा कहां पे भैया, सतपुड़ा भी कहां पे है भैया, मध्य प्रदेश में है। फासिल कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। पेंच कहां पे है, ये मध्य प्रदेश में देखा है हमने, ठीक है। वन विहार कहां है भैया, मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहां है, मध्य प्रदेश में है। माधव कहां है, ये भी मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। पन्ना कहां है, मध्य प्रदेश में। संजय कहां है, मध्य प्रदेश में। डायनासोर के नाम से कहां, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप गिनेंगे तो 10 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। कितने, 10 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। संजय की बात करें, पेंच की बात करें, माधवगढ़ की बात करें, कान्हा की बात करें, पन्ना की बात करें, ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में आज सर्वाधिक देखे जा रहे हैं। वो कितने हैं भैया, 10 हैं। अब थोड़ा सा इधर को आते हैं हम छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो कौन कौन से हैं। देखो इंद्रावती के नाम से एक है, संजय गांधी के नाम से यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। कांगेर घाटी के नाम से खूब जाना जाता भैया, कांगेर घाटी पूछा जाता प्यारे साथियों, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल के नाम से भी जाना जाता है। सिमलीपाल कहां है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है सिमलीपाल, सिमलीपाल। तो मैपिंग सीरीज में हम राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सिमलीपाल को भी देख रहे हैं। सिमलीपाल कहां है भैया, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर हम देख, एक मिनट, सिमलीपाल यहां नहीं आएगा, उड़ीसा के अंतर्गत आएगा, सॉरी, सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत आता, यहां नहीं, 1 मिनट, ठीक है। जे एक लिख लेते और दूसरा लिख लेते, ये उड़ीसा के अंतर्गत आएंगे दोनों। ये छत्तीसगढ़ के इंद्रावती है, कांगेर घाटी है और संजय गांधी छत्तीसगढ़। अब हम उड़ीसा को देख लेते हैं। भीतरकनिका महत्वपूर्ण है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, दोनों भैया महत्वपूर्ण है। सिमलीपाल छत्तीसगढ़ नहीं, सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत आएगा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ दोनों को कंप्लीट किए हम लोग। आगे बढ़ जाते, सिक्किम दिखाई दे रहा, सिक्किम देखो भैया, सिक्किम ये है। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा, भाई चोटी भी तो है कंचनजंगा, वहां कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। और भैया अच्छी बात यह है, कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता। अगर आपसे पूछ ले कस्तूरी मृग के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता, तो कंचनजंगा कहां पे है भैया, सिक्किम में है। सिक्किम कंप्लीट है। आगे बढ़ते, मेघालय बगल में लगा हुआ है। मेघालय, मेघालय में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम, मेघालय में नोकरेक, नोकरेक, क्योंकि नोकरेक सबसे ऊंची चोटी भी है शिलोंग के पठार की, नोकरेक के नाम से है। बालफक्रम,
वाल्फाक्रम मेघालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर, मणिपुर में केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। केबुल लामजाओ ये मणिपुर है, मणिपुर में एक ही केबुल लामजाओ है, लोकटक झील में है, तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से उसको जाना जाता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। नागालैंड की बात करते, इटांकी, नागालैंड में कौन सा है, इटांकी के नाम से आता है नागालैंड में, तो नागालैंड में एक ही है इटांकी। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश है माउलिंग, कौन सा है, माउलिंग के नाम से एक, नामदफा के नाम से दूसरा, नामदफा चोटी के नाम से भी चोटी है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा। लोसाई जनजाति उसी पर रहती, वहीं निवास करती है इसके आसपास। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। माउलिंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते बेटा उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। भारत का सबसे पहला प्रथम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, गंगोत्री। यही कौन सा है, गंगोत्री। यही बेटा गोविंद के नाम से भी है, यही नंदा देवी के नाम से है, राजा जी के नाम से यही है, फूलों की घाटी के नाम से भी उत्तराखंड में आता है बच्चा। तो ये इतने आपके राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से हुए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं हम कहा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूरा बिल्कुल बाकायदा सीरियल से दिया है, आप एक एक ठीक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते, पीडीएफ बना के रख सकते हैं आप। देखो क्या कह रहे हैं, हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत प्यारे साथियों हम देखें तो एक आता है बुक्सा, पश्चिम बंगाल में भी हमें 6 दिखाई दे रहे हैं, एक है बुक्सा, दूसरा गोरुमारा, कौन सा है भैया, गोरुमारा आता है, तीसरा कौन सा है, नौरा घाटी, कौन सा है, नौरा घाटी, और चौथा कौन सा है, सिंघलीला, कौन सा है भैया, सिंघलीला। जलदा पारा आता है यहाँ पे, और सुंदरबन तो आपने खूब सुना है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सुंदरबन आता है, और यहीं पे प्यारे साथियों जलदा पारा है। कहां पे है ये, कहां पे है भैया, बंगाल टाइगर यहीं रहते हैं सुंदरबन में। सुंदरबन का डेल्टा भी है यहीं पे, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मैं चर्चा कर लूं प्यारे साथियों, तो आंध्र प्रदेश में कसु ब्रह्मन नंद रेड्डी के नाम से एक जाना जाता है, दूसरा महावीर हरिना वनस्पति वन स्थली के नाम से दूसरा है, और मरुग बानी के नाम से तीसरा है, पापीकोडा के नाम से चौथा है, और राजीव गांधी के नाम से 5वां है, और जी वेंकटेश्वरम के नाम से 6वां है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी हमें कितने 6 देखने को प्यारे साथियों मिल रहे हैं। अब हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं, अंसी, किसके नाम से, अंसी। दूसरा कुद्रेमुख, कौन सा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख भी यही है। बांदीपुर, बांदीपुर भी कर्नाटक के अंतर्गत आता है, मोस्ट है, राजीव गांधी के नाम से भी यहाँ है, ठीक है। नागरहोल भी कहते हैं उसको, ये है, देखो शॉर्ट में भी लिख दिया है इसको, ठीक है। बन्नेर घट्टा तितली के लिए जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है, तितली के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ जाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैंपबेल बे, कैंपबेल बे के नाम से आता है, कहां पे भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हेरियट, माउंट हेरियट के नाम से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है प्यारे साथियों, ठीक है। और दूसरे नंबर का, सॉरी, अगर हम तीसरे नंबर का देखें, हालांकि इसको बोल दिए, पहले नंबर का ये लिखें, दूसरा तो कुछ नंबर से क्लियर नहीं है, कोई भी बोल दो आप, तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर हम पहला यहां देखें कैंपबेल बे, दूसरा देखते हैं गिला थिया बे, कहां पे है भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी के नाम से भी यही है, ठीक है। मिडिल बट्टन के नाम से भी यही है, और माउंट हेरियट के नाम से भी कहां पे, अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बट्टन के नाम से भी कहां पे, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। झांसी रानी मैरीन के नाम से भी कहां पे, अंडमान निकोबार में आता है। सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, उसी के नाम पे भी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे, और साउथ बट्टन के नाम से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद 2 राज्य और उनको देख ले रहे हैं भैया। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, असम के अंतर्गत आता है। डिब्रू क्या दे रहे हैं, सैखोवा, किस राज्य के अंतर्गत, असम के अंतर्गत आता है। हम मानस सुंदर लंगूर के लिए मानस को जाना जाता, मानस बल कहां पे भैया, मानस असम के अंतर्गत आता है। नामेरी विशाल गिलहरी के लिए नामेरी जाना जाता है, असम राज्य में है। राजीव गांधी या औरंग के नाम से, औरंग आता है, मोस्ट भैया, औरंग मोस्ट आता है। औरंग के नाम से भी अगर हम देखें तो कहां पे है, औरंग के नाम से भी असम में आता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं और हम देखते हैं केरल, ठीक है। अनाईमुड़ी
सोला के नाम से कहां पे, केरल में है। पेरियार के नाम से कहां पे है, केरल में है। साइलेंट वैली मोस्ट है भैया, पूछा जाता है कि साइलेंट वैली के नाम से कहां जाना जाता है, केरल में। मुथी केडटम सोला के नाम से जाना जाता है, कहां पे भैया, केरल में है। ठीक है। इरम्बी कुलम कहां जाना जाता है, कहां पे है, केरल में है। तो ये कुछ आपके क्या होते हैं भैया, ये कुछ आपके होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों, और इन राष्ट्रीय उद्यानों को आप बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन करेंगे। मैपिंग सीरीज लगातार हम लेके आते रहेंगे, ऐसी चीजें जिनको आपको रटना होता है, हम उनको मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट मैपिंग सीरीज की क्लास में।